रूफिंग शीट का इस्तेमाल हम बहुत सालों से करते हुए आ रहे हैं, पर आजकल आपने ये जरूर देखा होगा कि रूफिंग शीट का इस्तेमाल बढ़ चुका है और साथ में आपने ये चीज जरूर नोटिस की होगी कि अलग अलग टाइप के रूफिंग शीट जो है वो मार्केट में आ चुके हैं। इनके अलग अलग उद्देश्य होते हैं, जैसे कि कुछ रूफिंग शीट जो होते हैं वो आपके बजट फ्रेंडली होते हैं, तो कुछ रूफिंग शीट जो है वो दिखने में अच्छे दिखते हैं, कुछ रूफिंग शीट जो होते हैं वो गर्मी से आपके घर का प्रोटेक्शन करते हैं, और कुछ रूफिंग शीट ऐसे भी होते हैं जिनमें जंग लगने की समस्या बिल्कुल भी नहीं होती है। तो अलग अलग उद्देश्य के हिसाब से अलग अलग रूफिंग शीट जो है वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो इसीलिए रूफिंग शीट लेने से पहले आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आखिर रूफिंग शीट के कितने टाइप्स होते हैं। अगर आपने गलत रूफिंग शीट का चुनाव कर लिया तो इसके दो नुकसान होंगे। पहली चीज, जिस उद्देश्य से आपने रूफिंग शीट लिया है वो उद्देश्य सफल नहीं हो पाएगा, और दूसरी चीज, इससे आपका बजट भी बढ़ सकता है। तो सही और सबसे बेस्ट रूफिंग शीट का चुनाव करने के लिए जानते हैं कि आखिर रूफिंग शीट के कौन से टाइप्स होते हैं। अब जनरल जो रूफिंग शीट के टाइप होते हैं, तो पहला होता है करोगेटेड रूफिंग शीट, दूसरा होता है पॉलीकार्बोनेट रूफिंग शीट, तीसरा होता है मेटल रूफिंग शीट और चौथा होता है प्लास्टिक रूफिंग शीट। पर हम इन्हें आसान भाषा में समझते हैं। यहाँ पर जो पहला शीट हम लेंगे वो है एसी शीट, जिसे कि हम एस्बेस्टॉस सीमेंट शीट भी कहते हैं, और ये जो शीट है इन्हें हम कॉमन भाषा में सीमेंट शीट भी कहते हैं। अब ये जो रूफिंग शीट है इसका सबसे पहला एडवांटेज है, जिस वजह से इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, वो है इसका कॉस्ट। बाकी रूफिंग शीट के तुलना में ये जो एसी शीट होते हैं इनका कॉस्ट बहुत ही कम होता है। अगला एडवांटेज इन एसी शीट का ये आ जाता है कि ये लो हीट ट्रांसफर करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, जो मेटल शीट होते हैं वहां पर आपको बहुत ही तेज गर्मी जो है वो महसूस होती है रूम के अंदर, उतनी गर्मी आपको एसी शीट लगवाने के बाद महसूस नहीं होगी। और बाकी रूफिंग शीट के तुलना में जो एसी शीट होते हैं वहां पर नॉइज का भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे कि आपको पता होगा, बरसात की वजह से मेटल शीट के ऊपर जो आवाज आता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, उतना आपको एसी शीट में महसूस नहीं होगा। और ये जो एसी शीट होते हैं ये वेदर प्रूफ होते हैं, और तो और इनमें कोरोजन जैसी समस्या भी नहीं होती है। वहीं पर अगर हम एसी शीट के डिसएडवांटेज की बात करें तो इन्हें हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिटिंग करवाते समय या फिर हैंडलिंग करते समय इनके ऊपर आसानी के साथ क्रैक आपको दिखाई दे सकते हैं, या फिर कोई भारी भरकम वजन अगर इन शीट के ऊपर आ जाता है तो ये शीट जो है वहां पर टूट सकते हैं। और ये जो एसी शीट होते हैं इनका वजन ज्यादा होता है, इस वजह से नीचे का जो स्ट्रक्चर है वो भी आपको हेवी लेना पड़ता है, तो वहां पर आपका कॉस्ट जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। एसी शीट का सबसे खतरनाक डिसएडवांटेज ये होता है कि इसके हेल्थ पर हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि लंग कैंसर, लैंजेरियल कैंसर, फेब्रोसिस ऑफ द लंग। इस तरह की घातक बीमारियां एसी शीट के ज्यादा दिनों तक संपर्क में रहने के कारण हो सकती है। नेक्स्ट रूफिंग शीट के बारे में बात करें, जो कि है जीआई शीट। जिस तरह से हमने देखा कि एसी शीट का आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरह से जीआई शीट का भी इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा प्रमाण में होता है। जीआई शीट का सबसे पहला एडवांटेज ये आ जाता है कि इसका वजन एसी शीट के तुलना में बहुत ही कम होता है। इसका फायदा यह होता है कि नीचे जो स्ट्रक्चर बनाना होता है वो एसी शीट इतना हेवी बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, इस वजह से खर्च भी बच जाता है। और अगर हम वीडियो में आगे आने वाले रूफिंग शीट से इसके कॉस्ट की तुलना करते हैं तो डेफिनेटली इसका कॉस्ट कम होता है। जीआई शीट जो होते हैं वो बहुत ही ड्यूरेबल मटेरियल माना जाता है। ये हाईली कोरोजन रेजिस्टेंट होते हैं, और तो और सालों साल तक मौसम की मार को झेलने के बाद भी इनके ऊपर कोई असर नहीं होता। जैसा कि हमने देखा, जीआई शीट बहुत ही लाइट वेट होते हैं एसी शीट के कंपैरिजन में। इसी वजह से इनका इंस्टॉलेशन करना बहुत ही आसान हो जाता है, जिस वजह से इंस्टॉलेशन करने का जो लेबर चार्ज होता है उसमें भी आपका कॉस्ट जो है वो बच जाता है। और तो और ये जो जीआई रूफिंग शीट होते हैं ये बहुत ही वर्सेटाइल प्रोडक्ट है। इनका इस्तेमाल आप रेसिडेंशियल हो, कमर्शियल हो या फिर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो, यहाँ पर आप आराम के साथ कर सकते हो। जैसे कि हमने जीआई शीट के एडवांटेज देखे हैं, उसी तरह से जीआई शीट के कुछ डिसएडवांटेज है। ये जो जीआई रूफिंग शीट्स होते हैं इनमें इंसुलेशन नहीं होता है, जिस वजह से आपको बिल्डिंग के अंदर बहुत ही ज्यादा गर्मी महसूस होती है। उसके बाद में अगर हेवी लोड आता है या फिर हेवी विंड लोड होता है, ऐसी सिचुएशन में आपकी जीआई शीट जो है वो डैमेज हो सकते हैं, और बरसात आने के बाद आपको बहुत ही ज्यादा नॉइज जो है वो इनमें सुनाई देती है। हालांकि जैसे जीआई शीट होते हैं उसी के तरह कुछ आयन शीट भी आते हैं जो कि बहुत ही पतले होते हैं, एकदम पापड़ की तरह। इनमें जल्दी जंग लगने का खतरा बना रहता है। ये सिर्फ ऐसी जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं जहां पर इनका इस्तेमाल सिर्फ 2 या फिर 3 सालों के लिए किया जाने वाला होता है। हालांकि ये जो आयन शीट होते हैं इनका कॉस्ट जो है वो बहुत ही कम होता है। अगला शीट का प्रकार है जो कि है कलर कोटेड शीट। वैसे तो रूफिंग शीट बनवाने के लिए वैरायटी ऑफ मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, टीन, पर ज्यादातर कलर कोटेड शीट जो है वो एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। अब ये जो कलर कोटेड शीट है और जीआई शीट है, इन दोनों के एडवांटेज सेम ही होते हैं। जैसे कि कलर कोटेड शीट भी लाइट वेट होते हैं, फायर रेजिस्टेंट होते हैं, ए क्लास फायर रेटिंग आपको इनमें मिलती है। ये जो कलर कोटेड शीट है ये वेदर प्रूफ होते हैं, मौसम की मार का इनके ऊपर जल्दी असर नहीं होता है, और तो और ये हाईली ड्यूरेबल होते हैं, इजी टू इंस्टॉल, इको फ्रेंडली, एनर्जी रिफ्लेक्टिव और सेफ भी होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है यहाँ पर कि ये एस्थेटिकली अपीलिंग होते हैं।
अगर हम कंपेयर करें जीआई शीट से कलर कोटेड शीट का, तो यहाँ पर कलर कोटेड शीट जो है वो दिखने में अच्छे दिखते हैं। और जीआई शीट से अगर हम कंपेयर करें तो कलर कोटेड शीट में कलर होने के कारण, खास करके व्हाइट कलर अगर है तो वो धूप को अच्छे से रिफ्लेक्ट कर देगा, जिस वजह से आपको जीआई शीट इतनी गर्मी बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी कलर कोटेड शीट के अंदर। नेक्स्ट रूफिंग शीट का टाइप है जो कि है पफ पैनल, जो कि पॉलीयूरेथीन फोम और शीट इन दोनों को मिला के बनाए जाते हैं। ये इस तरह का सैंडविच होता है कि ऊपर मेटल शीट होता है, बीच में पॉलीयूरेथीन फोम होता है और नीचे मेटल शीट होता है। अब ये जो पफ पैनल है, इनका सबसे पहला एडवांटेज ये आ जाता है कि ये एनर्जी सेविंग होते हैं, क्योंकि इनमें लो थर्मल कंडक्टिविटी होती है। इस वजह से आपको इनके अंदर जल्दी गर्मी महसूस नहीं होती है। जैसा कि हम अदर रूफिंग शीट के साथ देखते हैं कि वहां पर नॉइज की बहुत ही बड़ी समस्या होती है, तो ऐसा पफ पैनल के साथ नहीं होता है। इसकी रचना कुछ इस प्रकार से होती है कि जिसमें आपको नॉइज की ज्यादा समस्या नहीं होती है। नेक्स्ट रूफिंग शीट का टाइप है पॉलीकार्बोनेट रूफिंग शीट। अब ये जो शीट होते हैं बाकी शीट की तुलना में थोड़े से अलग होते हैं। इसका कारण ये होता है जहां पर रोशनी की ज्यादा दिक्कत है तो वहां पर इस तरह के शीट को लगाया जाता है। ये रूफिंग शीट जो होते हैं ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिस वजह से सूरज का प्रकाश जो है वो अंदर आसानी के साथ आ सकता है। अब जैसे कि फाइबर शीट के साथ होता है, उनका कलर आगे चल के डल हो जाता है, तो वैसी दिक्कत आपको पॉलीकार्बोनेट रूफिंग शीट में जल्दी दिखाई नहीं देती है। अब ये जो पॉलीकार्बोनेट रूफिंग शीट होते हैं ये लाइट वेट होते हैं, पर इनके ऊपर स्क्रैच आने की जल्दी संभावना होती है। और अगर हम पॉलीकार्बोनेट रूफिंग शीट की लाइफ की बात करें तो 10 से लेकर 15 साल तक इसकी लाइफ को आप कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट शीट का टाइप है जो कि है पीवीसी शीट्स, यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड शीट्स। अब ये जो शीट्स होते हैं इनमें जंग की आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। इसकी लाइफ भी अच्छी होती है, मौसम की मार को भी अच्छे से सह सकता है। जहां पर बहुत ही ज्यादा जंग की समस्या है तो वहां पर पीवीसी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन आ जाता है। और अगर आपको पीवीसी रूफिंग शीट से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर और ड्यूरेबल मटेरियल चाहिए, ऐसे वक्त में आप यूपीवीसी रूफिंग शीट की तरफ भी जा सकते हो। यूपीवीसी का मतलब होता है अनप्लास्टिसाइज्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब ये जो रूफिंग शीट्स होते हैं इनकी लाइफ अच्छी होती है, ये एनर्जी एफिशिएंट होते हैं, सेफ्टी के हिसाब से भी सही होते हैं, साउंड एब्जॉर्प्शन हुआ या फिर हीट इंस्टॉलेशन के हिसाब से भी ये अच्छे होते हैं। और सबसे मेन चीज ये एंटी कोरोजन होते हैं, यानी कि यहाँ पर कोरोजन की समस्या का आपको सामना नहीं करना पड़ता है। पर यहाँ पर अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो ये जो रूफिंग शीट होते हैं इनका कॉस्ट बहुत ही ज्यादा होता है बाकी शीट की तुलना में। और उसके बाद और भी कुछ रूफिंग शीट के टाइप है, जैसे कि बिटुमिन रूफिंग शीट, उसके बाद में रबर रूफिंग शीट, बायो कंपोजिट रूफिंग शीट और सबसे आखिर में बाम्बू रूफिंग शीट। तो आप अपने सुविधा अनुसार अपने रूफिंग के लिए इन शीट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। पर जब भी आप शीट्स का चुनाव करते हैं तो 2 से 3 चीजों का ध्यान जरूर दीजिए। पहली चीज होती है जो कि है मटेरियल वेट, उसके बाद में आपके यहाँ पर वेदर कंडीशन किस हिसाब से है उस हिसाब से आपको रूफिंग शीट का चुनाव करना चाहिए। और उसके बाद में जब आप रूफिंग शीट लगवाने वाले हो तो मेंटेनेंस का भी ध्यान रखते हुए आपको रूफिंग शीट का चुनाव करना है। और सबसे आखिर में ओवरऑल जो कॉस्ट आती है आपकी, उसको ध्यान में रखने के बाद ही आपको रूफिंग शीट का चुनाव करना चाहिए। तो अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।